स्टूडेंट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में कई इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक कंटेनर में लिक्विड है और वो कंटेनर है किसी इंक्लाइन प्लेन पर। इंक्लाइन प्लेन अगर फ्रिक्शनलेस है तो फिर वो जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से नीचे एक्सेलरेट होगा, और अगर रफ सरफेस है तो उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा से कम होगा। इन केसेस में हमसे पूछा जाता है कि लिक्विड का जो फ्री सरफेस है वो फ्री सरफेस इंक्लाइन प्लेन के साथ कितना एंगल बनाता है, उसका हमें कैलकुलेशन करना होता है। तो एक डायग्राम से सिचुएशन को समझ लेते हैं कि अगर ये सिचुएशन है कि ये है हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन और इसका एंगल कितना है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल से इंक्लाइंड है, ये थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। अगर मैं इसके ऊपर एक कंटेनर रखता हूँ, ये मैंने कंटेनर रखा और मान लेते हैं कि अभी इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, रुका हुआ है, ये एक्सेलरेशन ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो है, तब इसका जो फ्री सरफेस होगा वो फ्री सरफेस कैसा होगा? फ्री सरफेस हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अभी ये जो फ्री सरफेस है ये किस तरह से हॉरिजॉन्टल है, ये अभी इंक्लाइन प्लेन के साथ उतना ही एंगल बना रहा होगा जितना कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस का है। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ ये इंक्लाइन प्लेन के साथ इसका एंगल कितना है, थीटा है। तो ऐसे ही अगर मैं इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल एक लाइन खींच दूं तो ये एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ये किस केस में होता है ऐसा? ऐसा तब होगा जबकि कंटेनर एक्सेलरेटेड नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है उसमें, तब ऐसा होगा। अब अगर कंटेनर को हम एक्सेलरेट करा दें, मान लेते हैं कि ये इंक्लाइन प्लेन के साथ इंक्लाइन प्लेन पर कंटेनर रखा हुआ है और कंटेनर फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, जीरो है। तब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका एक्सेलरेशन होगा ए इक्वल टू जी साइन थीटा के बराबर। तो कंटेनर जिस एक्सेलरेशन से डाउन द इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है वो है जी साइन थीटा के बराबर। ठीक है, इस केस में जो फ्री सरफेस होता है लिक्विड का, वो फ्री सरफेस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल होगा, यानी कि लिक्विड के फ्री सरफेस का इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ये किस केस में होगा? जबकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। इसके बाद अगर मैं एक केस और ले लूँ, मान लेता हूँ कि ये रफ सरफेस है। अगर रफ सरफेस पर हमने किसी कंटेनर को रख दिया और ये इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए है, और ये लेस देन जी साइन थीटा होगा अगर ये रफ सरफेस है। उस केस में इसका जो इंक्लिनेशन है ना तो हॉरिजॉन्टल होगा और ना ही ये होगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसका जो फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल कब होता है? जबकि ये रेस्ट में हो। और अगर ये जी साइन थीटा से मूव करता है तो जो इंक्लाइन प्लेन के साथ फ्री सरफेस का एंगल है वो एंगल कितना हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। अब हम क्या केस ले रहे हैं? अगर ये रफ सरफेस है तो इस कंटेनर का जो एक्सेलरेशन है ए, ये है लेस देन जी साइन थीटा। इस केस में एंगल ये ना तो फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल होगा ना इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल होगा, ये कहीं बीच की सिचुएशन होगी। उसी को हमें सॉल्व करना है, जनरल केस हमको निकालना है, यानी कि ये कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। ये इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल भी नहीं है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अब हम बनाएंगे एक डायग्राम, इसको हम प्रूफ करेंगे और एक जनरल फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। अगर वो जनरल फार्मूला में याद रहेगा तो बार बार डेरिवेशन की जरूरत नहीं होगी। तो डायग्राम बनाने के लिए ये मैंने बनाया एक इंक्लाइंड प्लेन, कितना एंगल है, ये थीटा, और यहां पर रख देता हूं मैं एक कंटेनर, ये कंटेनर है। अब इसको समझने के लिए ठीक से हम कुछ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, तो उनकी डायरेक्शन को आप ठीक से समझते जाना। एक स्ट्रेट लाइन तो मैं बना लेता हूँ इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है ये इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है, इसको मैंने लिखा, नंबर दिया 1। ये जो नंबर 1 स्ट्रेट लाइन है ये है पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन के साथ पैरेलल है। इसके बाद मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ, इसको मैंने नाम दिया है लाइन नंबर 2, ये है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। अब तीसरे नंबर की एक लाइन में ड्रॉ करूंगा, ये होगी वर्टिकल।
इसी पॉइंट पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये लाइन है वर्टिकल, ठीक है। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है, एक वर्टिकल बना दी है, और ये इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है। अब एक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इसको नाम दिया मैंने, ये है स्ट्रेट लाइन नंबर 4, तो उसको लिखा है मैंने 4, और ये है परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये प्लेन की परपेंडिकुलर है। अब एक और स्ट्रेट लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, और ये स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ करूंगा फ्री सरफेस की, जो कि इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल बनाएगी। वही हमें निकालना है कि कितना एंगल वो बनाती है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल सरफेस तब होता है, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल कब होता है, जब ये जी साइन थीटा से नीचे आ रहा हो। हॉरिजॉन्टल तब होता है जब ये एक्सेलरेशन 0 हो। अभी जो सिचुएशन आएगी, उस सिचुएशन में जो फ्री सरफेस है वो ना तो इधर होगा ना इधर होगा, वो इसके कहीं बीच में होगा। तो ये वाइट स्पॉट में यहाँ से हटाऊं, और यहाँ कहीं बीच में होगा। तो वो जो लाइन है मैं बनाता हूँ ये वाली लाइन। तो ये है लाइन नंबर 5, और ये 5 क्या है, ये है फ्री सरफेस, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये फ्री लिक्विड का फ्री सरफेस हमने बना लिया, ठीक है। लिक्विड का फ्री सरफेस जितना एंगल बनाता है इंक्लाइन प्लेन के साथ, उस एंगल को हमने नाम दिया अल्फा। ये फ्री सरफेस है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। लाइन नंबर 1 पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन है, उसके साथ एंगल कितना है, इसका एंगल अल्फा है। अब देखो जरा, यहां पर मैं कंसिडर कर रहा हूं एक फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है। एक फ्लूइड पार्टिकल मैंने कंसिडर किया, लिक्विड का एक पार्टिकल, और इस पार्टिकल पर फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे। तो एक तो मैं बनाता हूं उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ये मैंने बनाया यहां पर, इस पर लगने वाला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स mg। और कंटेनर के रिलेटिव अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो कंटेनर के रिलेटिव यानी कि ऑब्जर्वर को कहाँ बैठा दें हम, मान लो ये कंटेनर है और ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है। तो कंटेनर के रिलेटिव अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में एक शूडो फोर्स भी आएगा। तो एक शूडो फोर्स और बनाया मैंने, और वो होगा कंटेनर के एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में। कंटेनर का एक्सेलरेशन तो यहाँ पर है a, और इसकी वैल्यू है लेस देन जी साइन थीटा, ठीक है। ये जी साइन थीटा से कम है। तो शूडो फोर्स बनेगा इस लाइन के अलाउंग। तो इधर मैं शूडो फोर्स बना देता हूँ फ्लूइड पार्टिकल पर ma। एक इस पर नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स भी होगा। नॉर्मल फोर्स कहाँ पर बनाएंगे हम, ये जो लाइन थी लाइन नंबर 4, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, इसके अलोंग बना दिया, या फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर बना दिया मैंने नॉर्मल रिएक्शन। ये 3 फोर्सेज हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि mg का जो कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के साथ कितना एंगल बनाता है। तो देखो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये तो हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते ही आए हैं कि ये वर्टिकल लाइन ये mg है, ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना है, थीटा के बराबर होता है। और ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ए लाइन, ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना हुआ, ये हुआ 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये एंगल कितना है, अल्फा है। और ये क्या है, लिक्विड का लाइन नंबर 5 क्या है, ये है फ्री सरफेस, ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, ठीक है। तो लिक्विड के फ्री सरफेस के साथ mg का एंगल कितना है, यानी कि ये वाला एंगल mg का एंगल इसके साथ कितना है, ये होगा 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। इसको यहां से हटा देता हूं, और इस एंगल को मैं लिखता हूं, ये एंगल है 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, ये टोटल एंगल। ये 90 माइनस थीटा था, और ये कितना है, अल्फा के बराबर है, तो 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। अब mg का जो कंपोनेंट है फ्री सरफेस के अलाउंग, यहां पर ये आएगा mg कॉस 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। यहां जगह कुछ कम हो रही है,
तो इसको समझिए आप, फ्री सरफेस के अलाउंग कंपोनेंट में लिख देता हूँ एम जी कॉस 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, ये कंपोनेंट है। और दूसरा का जो कंपोनेंट है वो फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, लेकिन लिक्विड के फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें रिक्वायरमेंट है कंटेनर के रिलेटिव उन कंपोनेंट्स की जो कि फ्री सरफेस के अलोंग है, क्योंकि हम फ्री सरफेस के अलोंग नेट फोर्स जीरो करेंगे। हम जानते हैं कि जो फ्लूइड पार्टिकल होता है वो फ्लूइड पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन के सॉरी जो लिक्विड का सरफेस है, लिक्विड के सरफेस के अलोंग फोर्स को सस्टेन नहीं कर सकता। अगर नेट फोर्स लग जाए फ्री सरफेस के अलोंग तो फ्लूइड पार्टिकल मूव कर जाएगा। वो सस्टेन कर सकता है, वो झेल सकता है फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्सेस को। ठीक है, तो एक तो ये कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट मैं लूंगा शूडो फोर्स का फ्री सरफेस के अलोंग। तो ये फ्री सरफेस है, एम ए का कंपोनेंट यहाँ पर आएगा, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा है, और ये होगा एम ए कॉस अल्फा। तो दो ही फोर्सेस हैं जो कि फ्री सरफेस के अलोंग लग रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर। एक शूडो फोर्स का कंपोनेंट है एम ए कॉस अल्फा, और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट एम जी कॉस 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। इन दोनों फोर्सेस को करेंगे हम इक्वेट। तो अब मैं ये जो लाइन लिखी हुई थी, स्पेस क्रिएट करने के लिए मुझे ज़रा ये यहाँ से इरेज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और लिक्विड के फ्री सरफेस के अलाउंग नेट फोर्स हम जीरो करेंगे। तो फ्री सरफेस के अलाउंग एक फोर्स लग रहा है एम ए कॉस अल्फा इक्वल टू, दूसरा फोर्स कौन सा है, ये है एम जी कॉस 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। तो एम जी कॉस 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, इसको थोड़ा एडजस्ट करके ऐसा भी लिखा जा सकता है एम ए कॉस अल्फा इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस अल्फा। इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये बनेगा थीटा माइनस अल्फा, फिर 90 माइनस बीटा मान लो उसको, तो कॉस 90 माइनस बीटा साइन बीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा। अब इसमें एम कैंसिल हो गया और ये रिलेशन आया ए कॉस अल्फा इक्वल टू जी साइन अल्फा, सॉरी साइन थीटा माइनस अल्फा। ये जनरल रिलेशन है, इसको याद रखना आप। ये हमारे लिए एक जनरल रिलेशन है। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, चाहे वो फ्रिक्शन लेस सरफेस हो, इंक्लाइन प्लेन और कंटेनर के बीच में, चाहे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन हो, यानी चाहे स्मूथ सरफेस हो चाहे रफ सरफेस हो, उन सभी केसेस के लिए हम इसको लगा सकते हैं। तो मैं केस 1 लेता हूं। केस वन क्या है, व्हेन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंक्लाइंड प्लेन एंड द कंटेनर इज जीरो, यानी कि यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। जब कोई फ्रिक्शन नहीं है तो इस ए की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी जी साइन थीटा। तो जी साइन थीटा और ये है कॉस अल्फा, इसको हम ओपन कर देते हैं, तो जी इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा। तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा कॉस अल्फा इक्वल टू, या डायरेक्ट देख सकते हो आप इसको कि साइन थीटा कॉस अल्फा और साइन थीटा कॉस अल्फा ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहां से ये बचेगा माइनस ये बचेगा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। अब ये कॉस थीटा जो है ये तो जीरो हो नहीं सकता। कॉस थीटा जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन का एंगल फिक्स है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो सकता है। अल्फा कितना आएगा यहाँ से, इसका मतलब है कि साइन अल्फा जीरो होना चाहिए, साइन अल्फा जीरो यानी कि अल्फा इक्वल टू जीरो। तो हमने प्रूव कर लिया कि अगर कंटेनर फ्रिक्शनलेस सरफेस पर फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन पर अगर स्लाइड करता है तब इसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा के बराबर होगा, और ये जो लिक्विड का जो सरफेस है फ्री सरफेस, ये कैसा हो जाएगा,
अल्फा इक्वल टू 0 एंगल बनाएगा, यानी इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। ये था केस 1। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट केस, और याद ये रखना ए कॉस अल्फा इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस अल्फा। जी साइन थीटा माइनस अल्फा, ये याद रखना है। जनरल फॉर्मूला हमारा ये है ए कॉस अल्फा। तो स्पेस क्रिएट करते हैं और हम निकालते हैं सेकंड केस। ये है केस 2। जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, कंटेनर का जो एक्सेलरेशन होगा ए इक्वल टू, ये हो जाएगा जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। और न्यूटन सेकंड लॉ से आप इक्वेशन लिखेंगे इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो तुरंत ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। और ये मान के चल रहा हूँ कि इतना आपको आता है। तो जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये एक ही वैल्यू आई, और इस वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो एक ही वैल्यू रख रहा हूँ मैं, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू, ये जी साइन थीटा माइनस अल्फा एज इट इज रहेगा। तो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, जी साइन थीटा माइनस अल्फा को लिख देता हूँ इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस अल्फा। अब इसको थोड़ा ओपन करते हैं, जी से जी कैंसिल कर दें। अच्छा, इसमें एक चीज और थी, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ए कॉस अल्फा था, रिलेशन क्या था, ए कॉस अल्फा इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस अल्फा था। तो ये वाला कॉस अल्फा इसमें अभी हमने नहीं लिखा है, ये कॉस अल्फा इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस अल्फा। तो जी कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बचेगा साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा कॉस अल्फा इक्वल टू साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा, कॉस थीटा साइन अल्फा। अब इसमें ये साइन थीटा कॉस अल्फा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ बचेगा माइनस कॉस थीटा कॉस अल्फा, और ये माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा। म्यू भी छूट गया कहीं, इसमें म्यू भी था, इनटू म्यू। तो ये बचा हमारे पास म्यू कॉस थीटा कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस थीटा साइन अल्फा। तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू इक्वल टू आता है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा टेन अल्फा। तो टेन अल्फा इक्वल टू म्यू, या फाइनल आंसर हमारे पास आ गया अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू के बराबर। ठीक है, तो जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, वो इंक्लाइन प्लेन के साथ कितना एंगल बनाएगा, वो एंगल बनाएगा अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू के बराबर। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम याद रखेंगे, जो कि कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें काम आएगा। और इसके डेरिवेशन के लिए मैंने जो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की थी, 5 स्ट्रेट लाइंस, वो कैसे कैसे ड्रॉ करना है उनको याद रखना। पहली स्ट्रेट लाइन थी इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, दूसरी स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल थी, तीसरी स्ट्रेट लाइन शायद ये थी, ये वर्टिकल है, चौथी इंक्लाइन प्लेन की परपेंडिकुलर है, और लास्ट स्ट्रेट लाइन थी ये फ्री सरफेस के अलोंग है। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर कंटेनर फ्रिक्शनलेस सरफेस पर स्लाइड करता है तो उसका एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा, और तब ये इंक्लाइन प्लेन 0 एंगल बनाएगा, तब फ्री सरफेस इंक्लाइन प्लेन के साथ 0 एंगल बनाता है। अगर कंटेनर रेस्ट में है तो ये फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यानी कि इंक्लाइन प्लेन के साथ उसका एंगल 0 होगा। लेकिन अगर रफ सरफेस पर ये स्लाइड करता है तो इसका एंगल ना तो 0 होगा और ना ही ये हॉरिजॉन्टल होगा, उनके बीच में कहीं होगा। तो इसलिए जो ये वाली लाइन जब हम ड्रॉ करें इंक्लाइन प्लेन की, तो वो सॉरी फ्री सरफेस की, तो फ्री सरफेस की ये जो लाइन है ये इंक्लाइन प्लेन से ऊपर रहेगी और हॉरिजॉन्टल से नीचे रहेगी। ये इसके इक्वल कब हो जाएगी, जब एक्सेलरेशन, ये लाइन हॉरिजॉन्टल कब हो जाएगी वाइट वाली, जब एक्सेलरेशन 0 हो। और ये जो वाइट वाली लाइन है वो इसको कंसाइड कब करेगी, जबकि कंटेनर फ्रिक्शनलेस सरफेस पर जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहा हो। बाकी सभी केसेस में ये जो लाइन आएगी उसके बीच में कहीं रहेगी।
और अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू के बराबर। ठीक है, तो इसका डिस्कशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मुझे लगता है कि ये जो फॉर्मूला है जो मैंने निकाला था यहाँ पर, a cos अल्फा इक्वल टू g साइन थीटा माइनस अल्फा, ये आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।